हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। अभी जस्ट एक ब्लॉग ख़त्म किया, एडिट करके अपलोड भी कर दिए और सेकंड ब्लॉग शुरू कर दिया। आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे तो बस उन्हीं की तैयारी में लगे हुए थे। पहले तो कपड़े वपड़े जो दोपहर में सूख जाते हैं तो फिर वो उठा के उनको फोल्ड किया। कल पार्टी में गए थे तो सूट इसी तरह से। अच्छा, जब भी पार्टी में जाते हैं और जो सूट धोना नहीं है तो तुरंत फोल्ड नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को भी पता थोड़ी बहुत तो स्वेटिंग होती ही है, तो उसको इसी तरह से टांग दिए थे। अच्छा, कपड़े फोल्ड कर रहे थे तब तक कोई आ गया था तो फिर उससे बात बात करने लगे और कुछ तो बताना था। तो बस हाँ, याद आया अभी उससे ना, इन्होंने भेजा था किसी बंदे को कि जो भी सामान इनको ज़रूरत हो तो वो ला के दे देना। तो मेरे पास आज घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे, दही नहीं था और गेस्ट आ रहे थे तो फिर उनके लिए सब चीज़ें, एक दो चीज़ मंगानी थी। क्या होता है कि वीकेंड पे अगर आप कहीं चले जाओ तो फिर सारी चीज़ें घर पे आ जाती हैं। पर इस वीकेंड हम लोग की तबीयत थोड़ी ढीली थी, हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए। तो बस वही चल रहा था और हमें लग रही थी ठंड, तो हमने लॉन्ग कोट डाल लिया और उसके बाद जो भी कपड़े फोल्ड किए थे उनको अलमीरा में सेट किए। और आलू हमने पहले ही उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि जब भी कोई नाश्ता बनता है मेरा रहता है ना, सबसे पहले आलू उबालो। आलू से ना कई सारी डिशेस बन जाती हैं। तो फिर बस अब हम सोच रहे थे फटाफट से आलू छील लेते हैं, प्याज काट लेते हैं और शाम के लिए एक सब्जी भी काट लेंगे, क्योंकि जब गेस्ट चले जाएंगे ना तो फिर बड़ी थकान हो जाएगी और सब्जी भी कटी हुई मेरे पास नहीं होगी तो फिर हमें मतलब खाना बनाने में शाम का थोड़ा सा आलस आएगा। इस वजह से हम एक साथ बैठ के सारी सब्जियों को कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। फिलहाल तो हम आलू छीलने में पड़े थे। आलू पता नहीं क्यों थोड़ी सी कम अच्छी थी, जैसे गीली गीली सी थी। सारी सब्जियां वब्जियां भी कट चुकी हैं। ये हम लाए थे गांठ गोभी, तो आज गांठ गोभी बनानी है और गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी वजह से दही मंगाया है। और क्या है, इसमें ब्रेड है तो ब्रेड के कटलेट बनाना है। तो और इधर टमाटर की चटनी बनाना है, इस टमाटर भी ख़त्म हो गए थे। तो बस अभी ये सब सारा सामान उठा के किचन में रख देंगे। इधर आलू भी छील के ढक दिए एक प्लेट से, ऊपर से ये डाल दिए क्योंकि हल्के हल्के भुनगे आजकल आने लगे गर्मी की वजह से। इधर पालक भी साफ करके रख दिए, इधर ये कचड़ा इसमें डालना और ये प्याज का मतलब छील के पानी में भर दी। बड़ा तेज प्याज था, आँख में लग रहा था। और इधर की साफ सफाई कर देंगे, थोड़ा सा इसको पोंछ ओछ देंगे ताकि साफ सुथरा बना रहे। और ये प्याज ये सब उठा के रख देंगे। फिर आ गए थे किचन में और सबसे पहले तो जो भी कचरा निकला था उसको एक पैकेट में करके नीचे रख देंगे। जब सुबह कचरे वाले भैया आएंगे तो उनको दे देंगे और जब किचन साफ़ हो जाता तब भाई काम करने में मन लगता, वरना मेरा तो बड़ा घबराहट सी होती है। फिर आलू सिर्फ उबाले थे इसलिए कट जो कुकर है वो फटाफट धो के किनारे किए। टमाटर आए थे उनको एक डब्बे में किए और टमाटर खूब बड़े बड़े थे। अच्छा, ये बड़े वाले टमाटर ना स्वाद नहीं होते। फिर तो टमाटर काफ़ी बड़े थे तो हम सोचे तीन ही टमाटर की चटनी बनाए, लेकिन हम लोगों में ना हिंदू धर्म में तीन चीज़ नहीं यूज़ करते, इसलिए चौथा टमाटर भी एक छोटा सा ले लिए थे और फिर उसको बर्नर पे रख दिए थे थोड़ा रोस्ट होने के लिए और फिर उसके बाद चटनी बनाएंगे। अच्छा, भुने हुए टमाटर की चटनी का स्वाद ही अलग होता है। और जो भी हमें मिल रहा था वो हम जार में डालते जा रहे थे। जैसे अभी हरी मिर्च डाल दिए थे चटनी के लिए और एक तरफ प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहे थे, क्योंकि अभी जब चॉपिंग करेंगे तो फिर उसमें एक बार बार प्याज छोटा करना पड़ता है। जो चॉपर है ना, इसमें छोटे ही टुकड़े डालने होते वरना ख़राब हो जाएगा। और आज जूस निकाले थे तो उसका जूसर भी उठा के नीचे रख दिए, धो के ऊपर रख दिए थे। फिर जब वो थोड़ा पानी निचुड़ गया तो फिर उसको नीचे रख के, और ये दाल का कुकर दोपहर में खाली नहीं किए थे तो वो बस फटाफट खाली करने लगे कि एक बारी प्लेटफॉर्म एकदम खाली कर दे, उसके बाद हम अपनी कुकिंग शुरू करें। और फिर बाई भी आने वाली थी तो मतलब बर्तन खाली रहेंगे तो वो अपना बर्तन वर्तन धुल के चली जाएंगी। अच्छा, जितनी बार भी प्लेटफॉर्म गंदा होता है उतनी बार आप लोग देख रहे हैं हम पोंछते जाते हैं, बस आदत है। फिर उसके बाद आलू मैश करने लगे थे, क्योंकि आलू एक बारी मैश करके रखने देंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आलू मैश करने में ना हाथ बड़े अजीब से गिलगिले से हो जाते हैं। फिर आलू मैश किया, आलू मैश करने के बाद जो कटोरा खाली था उसको भी हमने तुरंत के तुरंत ऐसे साफ़ करके रख दिया। क्योंकि देखो यार, हाउस हेल्पर भी इंसान ही होती हैं, उनके लिए ऊपर भी ज़्यादा बर्डन डालना हमें ठीक नहीं लगता है। फिर उसके बाद पालक उबालना था, क्योंकि पालक के कबाब बनाने थे। तो बस फटाफट से पालक कई पानी से धोया था, इतना
एडिट करके हमने काट के लगाया, वरना हमने 7-8 पानी से धोया था। एक टेंशन रहती है, पता नहीं पालक में कुछ हो ना हो ना। फिर पालक धुल के और इसको उबलने के लिए रख देंगे। हालांकि ये मेरे दिमाग में एकदम एंड टाइम पे आया, और मेरे पास पनीर नहीं था, क्योंकि जो भैया गए थे सामान लेने वो तो लेके आ चुके थे, और पनीर हम मंगाना भूल गए। और एकदम लास्ट मोमेंट में मेरा प्लान बना कि पालक के कबाब बना लेते हैं। तो फिर क्योंकि कटलेट सफिशिएंट नहीं होगा, बहुत कम रहेगा, तो एक दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो फिर बस हमने फटाफट से फ्रिज से दूध निकाले, और हमने सोचा चलो झट से पनीर भी घर में बना लेते, यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता पनीर बनने में, बढ़िया ताज़ा ताज़ा फ्रेश पनीर बन जाता है। मेरी हाउस हेल्पर बोलती है कि आप कितनी जल्दी प्लानिंग कर लेते हो, कितनी जल्दी फटाफट से चीज़ें बना लेते हो, आपको आलस नहीं आता। हमें डर लगता है कोई ऐसे बोलता है, सच में मेरे कभी आलस ना आने लगे। फिर अच्छा, चाय मेरी इस एनर्जी बूस्टर है ना, मेरा वो चाय है। जो हम इतने एनर्जी से काम करते हैं ना, वो चाय है। मतलब जब भी हमें थोड़ा सा भी आलस आता है ना, तो हम आधी कप चाय पी लेते, मेरी फटाक से एनर्जी आ जाती है। फिर चाय छान के लाए, और एक तरफ कर रहे थे धनिया साफ। तो प्यास लग रही थी, तो हमने सोचा चाय पीने से पहले पानी पी लेते, क्योंकि चाय के ऊपर पानी चलता भी नहीं, पीना भी नहीं चाहिए। तो बस टमाटर भुन गए थे, और जब टमाटर भुन जाएंगे तो फिर उसके बाद इधर दूध, तो इधर पालक भी पक रही है, और इधर हम पनीर बनाने के लिए दूध रख दिए हैं। इधर धनिया साफ हो गई, इधर मेरी चाय रखी है पीने के लिए, इधर धनिया का कचड़ा देखिए, कितनी धनिया सूख गई, बड़ा वो लग रहा है। तो धनिया इधर साफ करके इसको फेंक देंगे, और इसको ना आधा काट के कटलेट में डाल देंगे, और आधा की चटनी बना लेंगे। इधर आलू भी मैश हो गई है, और इधर टमाटर भी भून गए हैं, बस इसकी चटनी बना देंगे अभी छील के। जैसे ही दूध में एक उबाला आया, बस हमने इसमें विनेगर डाल दिया। विनेगर डालते ही फटने लगता। अगर आपने मतलब जो दूध की नहीं स्टार्टिंग होती उसमें ही विनेगर डाल दिया, तो दूध कभी नहीं फटेगा। जैसे ही दूध में उबाल आने लगे, जैसे ही आपने विनेगर डाला नहीं कि पनीर अलग हो जाता है। फिर फटाफट से हमने इसको छाना, और छान के एक साइड में धुल के रखा, क्योंकि अगर पनीर का टेस्ट रह गया ना उसमें, पनीर में उसका विनेगर का, तो फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। और फिर फटाफट से धनिया काटने लगे थे, काट के थोड़ा सा तो उसमें कटलेट में डालने के लिए रख देंगे, और थोड़ी धनिया रख देंगे उसके लिए, चटनी के लिए। और एक तरफ जीरा भी भूनने लगे थे फटाफट से। अच्छा, जब जीरा वीरा ना भून के रख दो, उसका स्वाद अलग होता है। हालांकि हम रख भी लेते हैं, मगर जो फ्रेश जीरा भूंजो उसका स्वाद अलग होता है। चटनी में बिना जीरा के तो मज़ा ही नहीं आती है। तो अभी ये रिंग आ रही थी, मेरी मम्मी की कॉल आ रही थी, हमने काटा क्योंकि वॉइस ओवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद चटनी जो बनाई थी उसको एक बोल में ट्रांसफ़र की है, और जो कटलेट की तैयारी है वो भी करते जा रहे थे। लेकिन उसमें जो गंज था ना, उसमें आलू बहुत ज़्यादा थे, हम भूल गए थे कि थोड़ी ही आलू निकालनी है। फिर उसके बाद उसमें जो कटा हुआ प्याज था, हरी मिर्च तो उसी चॉपर में कट जाता, मगर भूल गए थे काटना। फिर फटाफट हाथ से हरी मिर्च काटे, और इसमें पिसी धनिया और कुटी मिर्च ख़त्म हो गई थी, इसलिए पिसी मिर्च और खटाई, बस ये 3 चीज़ें खूब सारी डाल के और इसको आपस में मिक्स करने लगे थे। और इधर कबाब रेडी हो रहे थे, इतने बढ़िया कबाब बने थे, इतने बढ़िया कबाब बने थे। इसी कढ़ाई में तो जो ये कबाब का पेस्ट होता है ना, थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है। फिर इसी बीच में हाउस हेल्पर आ गई थी, तो फिर पूरा ब्लॉग हम नहीं बना पाए। और उसके बाद इधर कबाब हमने इस पे तवे पे डाल दिया था घी डाल के, और दूसरी तरफ मेरे कटलेट भी बन रहे थे। और इनका फ़ोन भी आ चुका था कि गेस्ट को आने में 10 ही 15 मिनट है, क्योंकि गेस्ट तो हमारे कैंपस में ही इनके ऑफिस में आए हुए थे। फिर उसके बाद जैसे ही हमें पता चला, तो हमने फटाफट से तैयारी कर दी बनने की, क्योंकि जब आएंगे तो गर्मा गर्म खाएंगे, और ज़्यादा उनको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो अकेले रहते हैं ना, तो फिर हमें था कि नहीं, उनको अच्छे से खिला विला दे गर्मा गर्म, क्योंकि जब बंदा अकेले रहता है तो ठंडा ही ठंडा खाता है। अच्छा, ये ब्रेड जो आई थी, ये छोटी वाली भैया ब्रेड ले आई थी, इसने बड़ा पकाया। फिर उसके बाद हम कटलेट बनाने लगे, और बना बना के ऑयल तो गर्म हो ही चुका था। अब इसमें कटलेट डाल देंगे। अच्छा, मम्मी का फ़ोन बार बार आ रहा है, और क्या होता है वॉइस ओवर करने लगो ना, तो फिर बीच में अगर फ़ोन रिसीव कर लो ना, तो फिर वो कट हो जाता है, और फिर माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बार बार हमें मम्मी का फ़ोन कट करना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद चलिए
दिखाते हैं आपको। तो उसके बाद हम कटलेट स्टफिंग करने लगे और खूब सारी आलू भर के जब कटलेट इसमें डाल के खूब करारे करारे कटलेट बनाओ तो बड़े अच्छे लगते हैं। फिर इसको ना थोड़ा सा अलट पलट कर दो, एक बार बताया ना उसमें 2 ही बार पलटना पड़ता है। फिर मेरे पास जो वाइट क्रॉकरी थी, आप लोगों को तो पता है हमें वाइट क्रॉकरी कितनी पसंद है। अच्छा, ये ओपन किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है ना, तो क्रॉकरी आप जितनी बार इस्तेमाल करो उतनी बार धोनी पड़ती। तो क्रॉकरी धो के फटाफट से उसको पोछे, और पीछे आप लोग देख रहे होंगे हाउस हेल्प पे बर्तन धो के गई, वो भी अभी लगाना है। और ये देखिए इसमें हम जो भी कबाब थे वो लगाने लगे थे क्योंकि गेस्ट मेरे आ चुके थे। और फिर उसके बाद कबाब उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत पसंद आए थे। हालाँकि कबाब मेरे ज़्यादा नहीं बने थे, लेकिन पूरे पड़ गए थे, ये नहीं था कि कम पड़े हों, 1-2 तो बच भी गए थे। कटलेट उन लोगों ने खूब खाए, उनको कटलेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, मेरे ये कटलेट हैं भी फ़ेमस, सबको खूब अच्छे लगते हैं। और किचन की आप हालत देखिए कितनी बुरी हो रही है, और खुद भी लगता है कि देखो यार किचन कितना गंदा हो रहा है। अच्छा, नाश्ता देने के बाद फिर जो गेस्ट थे उनसे पूछे आप लोग चाय पिएँगे कि कॉफ़ी पिएँगे? हालाँकि वो शर्म में बता भी नहीं थे, बोले कोई नहीं ब्लैक कॉफ़ी पी लेंगे, ब्लैक टी पी लेंगे। तो हमने कहा नहीं आपको पसंद क्या है? क्योंकि हमें ना ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी बनाने में कोई मज़ा नहीं आता। हमने पूछा, बार-बार पूछा कि आप ये दूध वाली कॉफ़ी लेंगे? बोले अरे फिर क्या मज़ा ही आ जाएगी, फिर दूध वाली कॉफ़ी उन लोगों को बनाए। सभी गेस्ट आ चुके हैं और हम कॉफ़ी गर्म करके पी रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे हम नाश्ता पानी करा रहे तो कॉफ़ी हम पी नहीं पाए थे। ये सारा ना जो प्लेट है कुछ तो हमने किचन में पहुंचा दिया, कुछ यहाँ रह गई तो इसको भी अभी फटाफट उठा देते हैं। दोस्तों, अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, और अच्छा बुरा जो भी लगा है कमेंट करके आप लोग बताया करिए, तो हम अपने ब्लॉग में थोड़ा सा सुधार करेंगे। और अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो तो उनके साथ मेरे ब्लॉग को शेयर करा करिए, जिससे कि मेरे ब्लॉग चैनल काफ़ी अच्छा चल जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।